दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। आपको सिखाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 5.5 क्लास 12 का मैथ एनसीईआरटी। कितना बार बोलेंगे? तो एनसीईआरटी बुक अपना चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 को हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए, वही सेम प्रोसेस है जैसे हम 14 नंबर 13 नंबर 13 14 जैसे डिस्कस किए ना, सेम प्रकार से आपको 15 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो डायरेक्टली हमको पता चल रहा है देखेंगे कि हमको क्या करना है, दोनों तरफ डायरेक्ट लॉग लेना है। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए, सेम प्रकार का काम यहां भी करना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे सर। तो चलिए लेते हैं, मिलके करते हैं। कॉपी कलम निकालिए और साथ साथ में आप भी करते चलिए। छापने के फेरा में मत रहिए, ठीक है ना। अगर आप हमसे ऑफलाइन में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत भी, तो आपको पता होगा जो भी हम पढ़ाते हैं पढ़ाएं और फिर तुरंत मिटाते हैं। जो आप सीखते हैं ना, उसको डायरेक्ट आप रिकॉल कीजिए और खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, तब आप सीखेंगे। और नहीं तो सिर्फ हम सॉल्यूशन कर दिए और आप सॉल्यूशन छाप लिए, कुछ भी नहीं सीखने वाले हैं। तो हालांकि ये वीडियो बन रहा है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि साथ साथ आप खुद से करते चलिए, ठीक है। तब आप सीखेंगे, तब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, कितना भी कमजोर छात्र हैं डरिए नहीं, 100% समझ आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग लेते हैं। हाँ सर, तो हम यहाँ लॉग लेंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लॉग, और लॉग के अंदर XY। हाँ सर, क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं। अब यहाँ भी लॉग लगाएंगे तो लॉग, और लॉग के अंदर क्या लिखेंगे, e के पावर में x माइनस वाई। हाँ सर, अब देखिए लॉग लेने से फायदा क्या हुआ सर, हम लॉग काहे लिए ये बताइए। तो देखिए ये जो पावर में होता है तो इसका कोई भी रूल हम नहीं पढ़े हैं, कैसे इसका डिफरेंशियल होता है, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो लॉग हम डायरेक्ट लेंगे। तो लॉग लेने से फायदा ये हुआ कि ये तो जैसे है, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, लॉग के अंदर जब दो गो चीज है, लॉग के अंदर x गुने y रहता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, log x प्लस log y। ये log का फॉर्मूला है, जिन लोगों को नहीं आता है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, काहे कि आप पूरा एक्सरसाइज का वीडियो देखिए शुरू से। जब पहला बार ये सब फॉर्मूला का हम यूज किए थे क्वेश्चन नंबर 1-2 में, वहां पर डिटेल में आपको बताया गया है। तो अगर ये सब नहीं आता है तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। ये नहीं बोलिए कि मास्टर अच्छा नहीं पढ़ाता, ये सब नहीं बता रहे, तो ऐसा नहीं है भैया। आपको बेसिक नहीं आएगा तो कैसे आप यहाँ पर चलाए हैं बताइए। पहला क्लास पढ़ेंगे तब ना 10वां में आएंगे, कि डायरेक्ट 12th में आ गए हैं। तो नहीं, अगर ये आपको आता है तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, इसमें पूरा आपका गलती है। एक से लेके आप पूरा क्वेश्चन बनाइए, 100% आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये तो हम समझ गए, log x प्लस log y आ गया सर। ये log का फॉर्मूला होता है, जिनको नहीं पता है ध्यान रखिए, गड़बड़ नहीं कीजिए। अब क्या करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो भी पावर में होता है इसको उठा के हम गुना में लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि सर x माइनस वाई गुना log e, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई समस्या है क्या, नहीं है सर। अब देखिए जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए हम लिख देते हैं कि log e जो होता है, ध्यान से समझिएगा, log के अंदर e, तो इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है, 1 होता है। मैथ के अंदर ध्यान रखिएगा कि जहां कहीं पर log e रहेगा, अरे भैया इसका मतलब हो सकता है कुछ लोगों को समस्या हो, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई हम आपसे मान लेते हैं, पूछते हैं कि साइन 0 का वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलते हैं, सर 0 होता है। अगर कोई बोलेगा cos 30 का वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, 1/2 बोलेंगे। अरे भाई साहब, जैसे इसका वैल्यू हम याद रखते हैं, इस सब का वैल्यू याद रखते हैं, सेम प्रकार से log में भी log e का वैल्यू हम क्या करते हैं, याद रखते हैं कि 1 होता है। क्या ये बात मेरा दिमाग में गया आपका कि नहीं गया, ये बताइए। चल गया सर, तो इसको क्या करना है, डायरेक्टली ध्यान रखना है। हाँ सर, अब क्या करेंगे, तो देखिए ये तो 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम यहां दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डिफरेंशिएशन के अंदर log x प्लस डिफरेंशिएशन के अंदर log y बराबर, यहां पर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन के अंदर x माइनस वाई। हाँ सर, तो हम क्या किए, आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं दोनों तरफ अवकलन करने पर या दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर, ठीक है सर। अब देखिएगा ध्यान से, तो हम डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं कि जब दो गो चीज जोड़ में रहता है तो हम इसको डायरेक्टली अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग करने का मतलब ये है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ log x
प्लस डिफरेंशिएशन के अंदर क्या लिखा जाएगा, log y लिखा जाएगा। कोई बुराई वाली बात नहीं है, अलग अलग कर दिए। हाँ सर, यहां पर भी सेम प्रकार से हम करेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ y। हाँ सर, अब देखिएगा ध्यान से, तो कोई आपसे ये पूछता है कि बताओ बउआ डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है, तो ये तो पूरा भारत में पढ़ाया जाता है, क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x, एक होता है सर, ठीक है, याद रखना होता है। हाँ सर, नहीं तो बनाने आता है तो x के पावर n वाला फॉर्मूला से बना भी सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो अगर अभी भी आपको y वाला में कंफ्यूजन है तो यहां पर फिर से लास्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है सीखने का, ध्यान से सीखिएगा। हम पहले log का करेंगे तो सर 1/, ओहो log x का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना 1/x। हाँ सर, प्लस, तो अगर हम इसमें ध्यान से देखिएगा, अगर फिर से हम अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं x का, तो अगर हम x का डिफरेंशिएशन कर भी देते हैं तो ये आएगा। हाँ सर, प्लस इसमें हम कैसे करेंगे, तो पहले सर हम log का करेंगे। हाँ सर, तो log का डिफरेंशिएशन 1/y गुना y रहता है तो y का हम अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब हम यहां लिखेंगे dy/dx बराबर x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस dy/dx। ठीक है सर, ठीक है सर। अब ध्यान से समझिएगा कहानी को, यहां पर जब log x का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 1/x, तो हम यहां पर ये काहे लिखे, log का डिफरेंशिएशन 1/x, x का किए तो dx/dx। ध्यान से समझिए, पहले log का किए तो 1/y, फिर y का किए तो dy/dx। तो यहां पर y का करते हैं तो dy/dx आता है, लेकिन x का करते हैं तो 1 आ जाता है, तो इसीलिए हम इसको बार बार नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट log x का डिफरेंशिएशन 1/x लिख देते हैं। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, तो ये तो क्वेश्चन काफी आसान निकल गया, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। अब देखिएगा ध्यान से, तो 1/x में ये तो 1/x, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। हाँ सर, अब इस, ओहो देखिए, अब हम क्या करते हैं ना, इसको सिंप्लीफाई करना था जितना हो गया, अब सिर्फ हमको dy/dx का वैल्यू निकालना है, तो जिसमें dy/dx है उसको एक जगह कर लेते हैं, तो 1/y गुना dy/dx। हाँ सर, अब इसमें भी है तो इधर प्लस में, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा dy/dx। हाँ सर जी, बराबर एक जैसे है वैसे। अब इसको हम इधर लाना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1/x। हाँ सर, लिख सकते हैं। अब देखिएगा, तो यहां से dy/dx कॉमन ले लेते हैं। हाँ सर, ले लीजिए ना, क्या पूछ रहे हैं, कुछ नहीं भैया, dy/dx बराबर गुना 1/y प्लस 1 बराबर 1 माइनस 1/x। अब यहां से अगर कोई आपको बोल देगा कि बउआ dy/dx का वैल्यू निकालो, तो हम क्या करेंगे, आराम से निकाल देंगे सर। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए, dy/dx का वैल्यू ये बटा ये, दिस। यस सर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/x। अब भागा में क्या लिखेंगे, भागा में लिखेंगे 1/y प्लस 1। हाँ सर, तो 1/y अब प्लस 1। अब आप चाहें तो इसको और भिन्न का जोड़ लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या यहाँ पर भी छोड़ दीजिए। एनसीईआरटी में हम आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर किस प्रकार से दिया है, उसी प्रकार से हम भी लिखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना था, 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए, एलसीएम लेके लिखा है तो हम भी एलसीएम लेके लिखते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन लिखना पड़ेगा। dy/dx बराबर, देखिए डिफरेंशिएशन करने में ना टाइम नहीं लग रहा है, डिफरेंशिएशन तो हो गया, लेकिन यहाँ जो सिंप्लीफाई होता है ना, बस सिंप्लीफाई या लिखने में ही टाइम लगता है, डिफरेंशिएशन करने में कोई टाइम नहीं लगता है। यहाँ x और 1 का एलसीएम लेंगे सर जी, तो यहाँ पर आ जाएगा x। हाँ सर, ये एक बार में, तो यहाँ पर x माइनस, यहाँ x सेम है तो यहाँ 1 आ जाएगा। और नीचे देखिए, तो y और 1 का y सेम है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, माइनस इसमें इससे गुना होगा तो 1 माइनस y हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है सर। अब देखिएगा, तो dy/dx बराबर, अरे भाई यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। हाँ सर, x माइनस 1 इंटू 1 प्लस y है तो हम इसको y प्लस 1 लिख देते हैं, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया 3 + 2 लिखिए चाहे 2 + 3 लिखिए, बतबा इज सेम में सेम बट डिफरेंट तनको ना। तो यही काम यहाँ पर कि बस अब क्या है, इसको भिन्न का जोड़ो करना सिखाना पड़ेगा क्या, नहीं सर जी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये समझने में दिक्कत है, इसका मतलब ये है कि आप शुरू से इस क्वेश्चन को नहीं बनाए हैं,
मतलब एक्सरसाइज जो भी है, जो भी कोई बनाए तो एकदम शुरू से 1 से लेकर बनाइए, 100% आपको समझ में आएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।